हेलो फ्रेंड्स, सीईएच ग्रुप की तरफ से 2021 में आप सभी का स्वागत करते हैं। आप सभी को आरोग्यदायी और समृद्ध 2021 के लिए शुभकामनाएं देते हैं। आज के सेशन में बात करते हैं कि हमारे साथ जो कलीग्स रहते हैं, फ्रेंड्स रहते हैं, सीनियर्स हैं, इनमें से कुछ ही लोग सक्सेसफुल होते हैं। सभी लोग मेहनत करते हैं पर कुछ ही लोग सक्सेसफुल होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये टॉपिक है आज के सेशन का। हमारे सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में आप जब आए हैं तो इसमें मैटर करता है कि आप सिविल इंजीनियर बने, खुद की इच्छा से बने या आपको बना दिया गया। ये बहुत मैटर करता है। आपको ये फील्ड में काम करने के लिए इंटरेस्ट है नहीं है, वो बहुत मैटर करता है। आपको अगर प्रोजेक्ट मैनेजर बनना है, सक्सेसफुल प्रोजेक्ट मैनेजर, तो उसके लिए क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो बात करते हैं। अगर आप फ्रेशर है तो सबसे पहले आपका जो फ्रेशर का टैग है वो फ्रेशर का टैग निकालना पड़ेगा। वो आप कैसे निकाल सकते हैं? आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं पर आप फ्रेशर होने की वजह से जॉब नहीं मिल रहा है। ये सिचुएशन में आपको कोई भी साइट पे डायरेक्ट अप्रोच करके, ऑफिसेस में डायरेक्ट अप्रोच करके साइट पे जाना शुरू करना चाहिए। कुछ 6 महीना 1 साल तक सैलरी नहीं मिली तो भी चलेगा, पर वहाँ पे आपको प्रैक्टिकली काम करना है। प्रैक्टिकली काम करने में बहुत कुछ बातें सीखने में आती है, वो मैं ये वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। आप क्या क्या सीखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो कम्युनिकेशन स्किल है, जो हमें इंजीनियरिंग में पढ़ाया गया था वो हम पूरी तरह से निगलेक्ट कर देते हैं। कम्युनिकेशन पे अपना ध्यान ही नहीं रहता है। हमारा पूरा नॉलेज हम क्वालिटी कंट्रोल, डिज़ाइनिंग, प्लानिंग इसमें डेवलप करते हैं और कम्युनिकेशन हमारा पीछे रह जाता है। हमारा सक्सेसफुल होने में सबसे बड़ा जो रुकावट आती है वो यही है कि हमारा कम्युनिकेशन अच्छा नहीं रहता है। तो कम्युनिकेशन इम्प्रूव करना है। कम्युनिकेशन का मतलब मेरा यह है कि आप जो साइट पे काम कर रहे हैं वहाँ पे जो लोकल लैंग्वेज यूज़ की जाती है, क्या वो आपको आती है? नहीं आती है तो आप कैसे सीख सकते हैं, वो आपको देखना है। लोकल लैंग्वेज बहुत इम्पोर्टेंस है और लेबर और जो सीनियर है उनको कम्युनिकेशन करने के हिसाब से वो बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात यह है कि जो हमारे सीनियर्स होते हैं साइट पे, अपने को प्रोजेक्ट मैनेजर बनना है। प्रोजेक्ट मैनेजर एक लीडर होता है और लीडर जो होता है, लीडर बनने के लिए आपको पहले फॉलोअर बनना पड़ता है किसी का। तो आपको किसी को फॉलो करने में दिक्कत नहीं जाना चाहिए, चाहे आपका बॉस हो, चाहे आपका कोई सीनियर इंजीनियर हो, उसको फॉलो करने में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमारे इसमें बोलते हैं कि बॉस को जैसे जो बहुत अच्छे इसमें है, टेक्निकल नॉलेज में है, हार्ड वर्कर है, वो लोग अपने बॉस को रिस्पेक्ट देने में हिचकिचाते हैं। ये बात सही नहीं है। यहाँ पे हम अपने बॉस को, जो इमीडिएट बॉस है, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए हिचकिचाते हैं और अपने जो देश के पीएम हैं उनके लिए लड़ते बैठते हैं। हमारे देश के जो पीएम रहते हैं उनके पास 138 करोड़ जनता है, उनको अप्रिशिएट करने के लिए और किसी को उनके लेवल तक या उनके कोई सबऑर्डिनेट या उनके साथ में काम करने के लिए 138 करोड़ जनता है उनके साथ। तो उनमें से सिलेक्ट करेंगे। आप तो बहुत दूर हैं। आपको तो आपका प्रोजेक्ट मैनेजर बनना है। आपको इसलिए आपके जो सीनियर होते हैं उनको आपको रिस्पेक्ट देना है, रिस्पेक्ट से रहना है। इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए। ये हो गई। बाद में टेक्निकल नॉलेज जो है, साइट पे कोई भी अपन अगर बिल्डिंग का प्रोजेक्ट लेते हैं तो हम लोग सिविल इंजीनियर से, सिविल इंजीनियरिंग में बहुत कुछ नॉलेज डेवलप करते हैं, पर इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, जैसे लिफ्ट हो गया, फायर फाइटिंग हो गया, प्लम्बिंग हो गया, ऑटोमेशन हो गया, पार्किंग, स्टैक पार्किंग, बहुत सारे सब्जेक्ट है इसमें जो हमें ये करना है और उसमें स्किल डेवलप करना है। तो ये सभी, जैसे इलेक्ट्रिकल का नॉलेज नहीं है आपको तो कोई बड़ी बात नहीं, आप इंटरनेट पे बुक्स पढ़ पे
या एक्चुअल साइट पे या अपने जो ग्रुप्स में इतने सारे लोग हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं, उनके साथ जाके वो स्टडी कर सकते हैं और वो ये कर सकते हैं। मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग आपको डीमोटिवेट करने वाले मिलेंगे, जो बोलेंगे आपको कि नहीं, आपको नॉलेज ही नहीं है, आपको कुछ आता नहीं है। पर आपको एक बता दूँ, अगर कोई पीएचडी होल्डर भी है या कोई लेक्चरर है, सभी लेक्चरर पीएचडी होल्डर्स होते हैं आजकल, और वो भी जब ये करने जाते हैं, कॉलेज में पढ़ाते हैं, तो वो भी उनको एक दिन पूरा पढ़ाई करना पड़ता है चैप्टर का कि क्या वो पढ़ाने जा रहे हैं। तो उसमें आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। कोई आपको बोलता है कि आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं है, कुछ एक दो क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको नहीं आता है, नहीं याद रहता है कि हम लोग पढ़े तो थे पर याद नहीं है, तो ऐसा होता है। तो उसमें आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। और सभी इंटरनेट पे आजकल तो मोबाइल पे हमारे पास चेक करने जाएंगे तो हर कुछ भी जो चाहिए उसका सवाल का जवाब आपको मिल जाता है। तो आपको स्टडी करना है कोई भी पैटर्न का, जो भी आपको आज के डेट में जो काम है वो आपको स्टडी करके वो काम अच्छी तरह से आप कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल नॉलेज, फायर फाइटिंग, लिफ्ट, इस सब के बारे में हमारे CH ग्रुप के वीडियो चैनल CH रेसीमार्ट लिमिटेड पे भी अवेलेबल है। डेली रिपोर्ट कैसा बनाया जाता है वो भी बहुत अच्छी तरह से हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर है मिस्टर संजीव नार साहब, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। उनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। हीरानंदानी, लोधा और सभी जो लीडिंग डेवलपर्स है मुंबई के, उनके साथ उन्होंने काम किया। उन्होंने डेली रिपोर्ट कैसा बनाया जाता है और क्या अच्छा है, उसके एडवांटेजेस है, बहुत अच्छे से मेंशन किया है हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो आप वो देख सकते हैं। तो ऐसा बहुत कुछ अवेलेबल है, आपको कॉन्फिडेंट रहना है और आगे बढ़। दोस्तों, आपने देखा होगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बहुत इम्पोर्टेंस है, तो सेम इंफॉर्मेशन का बहुत वैल्यू है हमारे सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में भी। तो आपको कोई भी एक प्रोजेक्ट स्टार्ट टू फिनिश करना है, एक बिल्डिंग का प्रोजेक्ट, एक ब्रिज का प्रोजेक्ट, एक रोड का प्रोजेक्ट स्टार्ट टू फिनिश करना है एक सक्सेसफुल सिविल इंजीनियर बनने के लिए। तो क्या होता है, एक प्रोजेक्ट की पूरी इंफॉर्मेशन आपके पास रहती है स्टार्ट टू फिनिश, तो आपका वैल्यू कुछ अलग ही होता है, उसी को सक्सेसफुल सिविल इंजीनियर कह सकते हैं हम। बीच बीच में आप 6 महीना काम करेंगे, एक 3 साल का प्रोजेक्ट है, 6 महीना काम करेंगे, कुछ सैलरी राइज मिला करके और छोड़ के जाएंगे, या कुछ और कंपनी अच्छा मिला करके जा रही, तो ऐसा करने से आप सक्सेसफुल इंजीनियर नहीं हो सकते। मैं मानता हूँ जब फ्रेशर है, 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, वो लेवल पे आपको शुरुआत में चेंजेस करना पड़ता है जॉब, इट्स ओके। बट 4-5 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद आपको एक स्टार्ट टू फिनिश प्रोजेक्ट कंप्लीट करने पे प्रायोरिटी देना चाहिए। लिंक्डइन पे जो भी लोग आप सर्च कर रहे हैं, जॉब सर्च कर रहे हैं, हम CH रेसीमार्ट का जो लिंक्डइन पेज है, रेसीमार्ट लिंक्डइन पेज, उस पर आप जॉब सर्च कर सकते हैं। और आप सभी को रिक्वेस्ट है कि कोई भी कंसल्टेंट या कोई भी ग्रुप मेंबर आपको जॉब के लिए पैसा मांगता है, जॉब दिलाने के लिए, तो प्लीज़ हमें इन्फॉर्म कीजिए। बहुत लोग, बहुत कुछ इंस्टीट्यूट भी हम जॉब दिलाते हैं, हमारे यहाँ ट्रेनिंग लो ऐसा बोल के वो आप अपना तो काम करा लेते हैं, आपको एडमिशन फीस ले लेते हैं, पर जॉब दिला नहीं सकते। जॉब दिलाना किसी के हाथ में नहीं है, वो आप ही के हाथ में है। आप ही को सही जगह जॉब सर्च करना है और कहीं पे भी पैसे नहीं देना है जॉब मिलाने के लिए, आपका नॉलेज यूज़ करना है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आज का ये जो वीडियो है वो आपको यूज़फुल रहेगा एक सक्सेसफुल इंजीनियर बनाने के लिए। थैंक यू ऑल।